मित्रों, बतकई के इस नए एपिसोड में मैं मालचंद तिवारी आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य की एक ऐसी विधा पर जिसे विधा की मान्यता ही नहीं है, लेकिन वैसे उत्तर आधुनिक युग में कहा ही ये जाता है कि अब महान रचनाओं का युग समाप्त हो गया और पैरोडी और पेस्टिच कटिंग पेस्टिंग का दौर आ गया। तो इसमें पैरोडी के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ। पैरोडी एक ऐसी विधा है जो पूर्व में प्रतिष्ठित रचनाओं के आधार पर की जाती है। हिंदी के मशहूर कवि काका हाथरसी ने भी बहुत पैरोडियाँ लिखी, फिल्मी गीतों पर लिखी। यहाँ तक कि हमने भी अपने काव्याभ्यास में कई पैरोडियों की रचना की। निराला की पैरोडी की, महादेवी की पैरोडी की, प्रसाद की। यहाँ तक कि मेरे एक मित्र राजकमल व्यास ने तो सूरदास के सबसे अधिक लोकप्रिय पद मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो की पैरोडी की। मैं आपके सामने मेरे मित्र की वह पैरोडी रखता हूँ। पहले दिन सुनने से लेकर आज तक मेरी स्मृति में वह पैरोडी अक्षुण्ण है। मेरे मित्र ने सूरदास की पैरोडी करते हुए लिखा, मैया मोरी मैं नहीं रुपयो चुरायो, मैया मोरी मैं नहीं रुपयो चुरायो, कमरे में बलदेव के संग पापा की जेब से पायो, बीच बाजार में डोर खरीदी किन्नो बहुत उड़ायो, आगे जा पान की दुकान सो पान को बीड़ो खायो, ऊपर से सिगरेट जगाई मज़ो बहुत ही आयो, सूरदास कह श्याम सुंदर तू सिनेमा में क्यों नहीं आयो। यह पैरोडी, और मैं जानता हूँ हिंदी के बहुत बड़े कवि भी चाहे वे प्रकाशित न कराते हों पर पैरोडी विधा में अपनी तबह आजमाई, जिसे कहते हैं कलम को आजमाते रहे हैं। हिंदी के एक बड़े कवि की एक पैरोडी व्यक्तिगत रूप से मुझे याद है। उन्होंने एक प्रसिद्ध गीत है जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, उस पर एक पैरोडी लिखी जिसका एक बंद मुझे याद है। उन्होंने लिखा कि आए तो हाथ धोके जाए तो मुंह धोके, दोनों तरफ लगा है नलका तेरी गली में, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। इसी प्रकार प्रसाद की कामायनी पर भी बहुत रोचक पैरोडियाँ देखने में आई है। पैरोडी एक ऐसी विधा है जिससे हास्य की सृष्टि होती है, और ये दिलचस्प पहलू है एक कि संसार में हमेशा ही असल के स्थान पर नकल हमेशा मनोरंजक होती है, रोचक होती है, उसमें लोगों की रुचि होती है। ये अकारण नहीं है कि सबसे ज़्यादा नकलची हमारे बच्चे होते हैं। नकल आनंद का स्रोत है और साहित्य में पैरोडी रचना उसका एक सशक्त रूप है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पैरोडी का भी साहित्य में अपना एक महत्व है, अपना स्थान है, और कम से कम काव्य अभ्यास की दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर हम यह भी याद कर सकते हैं कि किसी ज़माने में पत्रिकाओं में एक कॉलम हुआ करता था, समस्या पूर्ति का कॉलम, जिसमें एक दोहा एक पंक्ति लिखकर उसको पूरा करने की चुनौती दी जाती थी, और दूसरी पंक्ति से अनेक लोग उसे पूरा करते थे, और जो सबसे अधिक सशक्त पूर्ति होती थी उसको पुरस्कृत किया जाता था। इसी तरह उर्दू में तरही मुशायरे होते हैं जिसमें एक मिसरा दे दिया जाता है और उस पर पूरी गज़ल कहनी होती है। तो एक रोचक उदाहरण मेरे पास इसका है समस्या पूर्ति का। एक बहुत प्रसिद्ध समस्या पूर्ति का दोहा है जिसमें एक लाइन, पहली लाइन लिखी गई, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटि छीण। यह प्रश्न और दोहे के रूप में पहली पंक्ति दे दी गई और पाठकों से आमंत्रित किया गया कि इसके उत्तर लिखें।
मित्रों, अनेक समस्या पूर्ति में पंक्तियाँ आई, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पंक्ति जो आई उसने इस दोहे को पूरा किया और आज तक उसको न जाने कितने लोग याद करते हैं। वह पंक्ति थी, कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटि छीण। और समस्या पूर्तिकर्ता ने लिखा, कटि से कंचन काट के कुचन मध्य धर दीन। यह जो समस्या पूर्ति थी ये इस विलक्षण स्वरूप था। इसमें एक प्रश्न का एक बहुत ही सौंदर्यपरक और रैशनल आंसर दिया गया। तो इस तरह पैरोडी, समस्या पूर्ति, ये सब चीज़ें हमारे आज के दौर में जो नए कवि आ रहे हैं उनको देखने को नहीं मिलती। और एक तरह का काव्याभ्यास जो इनके माध्यम से होता था उससे हमारी नई पीढ़ी के कवि कदाचित वंचित हैं। मैं समझता हूँ किसी नए रूप में इनका फिर से चलन होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इस चर्चा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर किसी नए पहलू पर हम चर्चा करेंगे।